नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, वर्षा ऋतु के साथ ही पृथ्वी ने चारों ओर हरियाली चादर ओढ़ ली है। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू भी आने लगी है। हमें ये मौसम मन को बड़ा ही सुहाने लगा है। अब समय है वर्षा ऋतु के जल को अपने खेतों में संचित करने की विधियां अपनाने का, साथ ही साथ आने वाली फसलों के लिए अपने खेत को तैयार करने का। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से उपाय हैं और कौन कौन से सामयिक कार्य हैं जिन्हें करने से आने वाली फसल हमें लाभ का सौदा देकर जाए। तो आइए देखते हैं आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। अंक की शुरुआत करेंगे मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं मुख्य नज़र आज की खबरों पर। किसानों को 10% सहायता देगी सरकार। खरीफ फसलों का पर्याप्त प्रबंध। बीज प्रसंस्करण से बीज गुणवत्ता बढ़ाएं। प्राइमिंग विधि से अंकुरण बढ़ाएं। खरीफ बोनी में जैविक खादों का प्रयोग करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को 100 रुपए का कृषि आदान खरीदने पर राज्य सरकार 10% अनुदान देगी। मुख्यमंत्री विगत दिनों ग्वालियर में कृषि महोत्सव के दौरान किसानों को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि प्रदेश के किसानों की आर्थिक सक्षमता राज्य सरकार की वचनबद्धता है। सरकार शीघ्र ही किसानों के लिए निश्चित आमदनी वाली फसल बीमा योजना भी लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य में किसान कल्याण कोष के गठन की बात भी कही। इस वर्ष प्रदेश में खरीफ फसलों का पर्याप्त प्रबंधन किया गया है। खरीफ की प्रमुख फसल सोयाबीन के बीज की मुख्य रूप से पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बीज निगम, बीज संघ, एनएससी तथा अन्य संस्थागत और निजी स्रोतों से सोयाबीन की समस्त उन्नतशील किस्मों का बीज उपलब्ध करा रहे हैं। सोयाबीन की मुख्य किस्में JS 9560, 93-5, 97-52, 81-335, 75-46, 97-60, NRC 737 तथा अन्य किस्मों का 14,25,578 क्विंटल बीज उपलब्ध है। अन्य किसानों के प्रमाणित तथा उन्नत बीज में मुख्य रूप से धान 2,73,000 क्विंटल से अधिक, मक्का 1,32,114 क्विंटल, ज्वार 11,053 क्विंटल, मूंग 12,724 क्विंटल, अरहर 15,838 क्विंटल उपलब्ध है। इस प्रकार खरीफ फसलों के लिए कुल 19,16,567 क्विंटल बीज की व्यवस्था की गई। बीज प्रसंस्करण के द्वारा शुद्ध बीज प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध बीज जब बिजाई के समय प्रयोग किया जाता है तो अच्छी उत्पादकता के कारण अच्छे उत्पादन की अच्छी संभावना होती है। इसके अलावा प्रसंस्करण के बाद जीवित बीज की प्रतिशतता लगभग 94% पाई जाती है, जो कि मानक 83% से काफ़ी अधिक है। बिजाई के लिए बीज रेट को भी काफ़ी कम किया जा सकता है। अच्छे प्रसंस्करण के द्वारा यह संभव है। बीज प्रसंस्करण मुख्य रूप से 4 मशीनों द्वारा किया जाता है: एयर स्क्रीन क्लीनर, ग्रेडर, लेंथ स्प्रेटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी स्प्रेटर एवं सीड ट्रीटर द्वारा बीज को प्रसंस्कृत आसानी से किया जा सकता है। बीजों में अंकुरण बढ़ाने के लिए प्राइमिंग विधि अत्यधिक उपयोगी विधि पाई गई है। बीज प्राइमिंग के प्रमुख रूप से कई लाभ हैं। बुवाई उपरांत प्रक्षेप मृदा में तीव्र एवं एक सार उगाव होता है। उत्तम पौध और एवं जड़ों का अच्छा विकास माना जाता है। उत्तम फसल विकास तथा अधिक उपज प्राइमिंग विधि की प्रमुख विशेषता है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि खरीफ बोनी में इस वर्ष अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करें। गोबर की खाद तथा जैविक खादों का अधिकतम प्रयोग किया जाए। कम अवधि वाली किस्मों की बोनी करें। नमी संरक्षण के सभी संभव उपाय अपनाएं। कतार बोनी के लिए सीड ड्रिल का प्रयोग अवश्य करें। ढाल के विपरीत बुवाई तथा निदाई गुड़ाई के कार्य किए जाएं। बीजोपचार अवश्य करें। जीवाणु खादों का प्रयोग करें। रिच फरों तथा रेड वेड पद्धति से फसलें बोएं। तो किसान भाइयों, ये थे हमारी खबरें खेती की। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, यह समय चल रहा है खरीफ की फसलों की बुआई का। इस समय यदि हम थोड़ी सी जागरूकता रखकर सामयिक कार्यों के ऊपर ध्यान देंगे तो खरीफ की फसल से अच्छा ही लाभ ले सकते हैं। खरीफ की फसल में कौन कौन से सामयिक कार्य करने चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, यही आज आपको बताएंगे हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं SP सिंह, सहायक प्रोफेसर, कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ से। कम लागत में अधिक से अधिक पैदावार कैसे प्राप्त करें, उसके लिए मैं आपको जो है 4-5 जो है बातें जो है बताने जाऊंगा। कि सबसे पहले जो है, जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि सोयाबीन की बुआई, हमारा मौसम ऐसा हो गया है कि बारिश हो चुकी है और जो सोयाबीन बोने लायक बारिश हो गई है, तो आजकल जो है वो सोयाबीन की बुआई की जा रही है। तो कम लागत में कैसे करें, तो इसकी जो शुरुआत करनी पड़ती है वो पहले से ही करनी पड़ती है शुरुआत, जब आपका गेहूं कट के तैयार हो जाता है। एक तो भाई लोग, आप जो है जब गेहूं काट लेते हैं तो उसकी नरवाई को जो है जला देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी भूमि के अंदर जो अच्छे जीवाणु होते हैं या केंचुआ होते हैं, तमाम चीज़ें ऐसी जो हमारी फसल के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, वो इतने तापमान से जलकर नष्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहला कार्य तो ये है कि आपको जो है नरवाई नहीं जलानी है। इसके अलावा जब खूब अच्छा जो है तापमान रहता है, जब हमारा तापमान जो है जून में 40 और जो 45 डिग्री के आसपास चला जाता है, उस वक्त जो है हम गहरे हल से जो है जो गहरी जुताई जो है करा दें, ताकि उसकी मिट्टी के अंदर जो तत्व पड़े हुए हैं, नीचे जो जीवाणु पड़े हुए हैं, जीवाणु के अंडे पड़े हुए हैं, बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं जो हानिकारक वाले हैं, वो मिट्टी पलटने वाले हल से ऊपर आ जाते हैं। और ऊपर आने के बाद वो या तो जो है अधिक गर्मी के कारण नष्ट हो जाते हैं, और इसके अलावा जो चिड़ियाएँ और तमाम जो घूम रहे होते हैं उनके द्वारा उनको जो खा लिया जाता है और नष्ट कर दिया जाता है उनको। तो एक काम आप ये करें। तीसरा, जैसा कि आजकल अभी चल रहा है बीज, तो एक तो बीज आप जो है प्रमाणित बीज का उपयोग करें, और इसके अलावा किसान भाइयों से हमारा निवेदन ये भी है कि अपना स्वयं का बीज भी आप बनाना जो है शुरुआत करें। उससे क्या होता है कि जब आप जो है फसल लेने के लिए जा रहे हैं, तो जो आपका अच्छा बीज है उसको आजकल ग्रेडर जो है गांव-गांव में जो सरकार के द्वारा भी उपलब्ध करा दी गए, उनके द्वारा छांट के अपने लिए जो बढ़िया बीज है वो निकाल कर जो है रख लें, और आप उससे जो बुआई करें। और जब फसल आपकी खड़ी हो तो उसमें आप ये भी देख लें कि कोई दूसरी तरह का अगर जो है उसमें पौधा लगा हुआ है, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि ये जो है दूसरी वैरायटी आ गई है। तो उन पौधों को बिल्कुल ही जो है उस खेत में से, ख़ास तौर से उस खेत में से जिसमें से आप जो है अपना बीज बनाना चाहते हैं, तो उन पौधों को बिल्कुल उसमें से निकाल कर अलग कर दें। इसके अलावा जो है आप जब भी बीज का इस्तेमाल करें, हमेशा बीज को उपचारित करके, थायराम आता है, कैप्टान आता है, वावस्टिन आता है, इनको या जो है उसके साथ कार्बेंडाजिम को मिलाकर 2:1 में मिलाकर, जैसे आप जो है 2 ग्राम उसको लेंगे, 1 ग्राम इसको लेंगे, तो 3 ग्राम जो है प्रति किलो के हिसाब से मिलाकर और आप जो है बीज को उपचारित कर दें, ताकि जो है जब आप उसको जो है ज़मीन में बोने के लिए जाएं तो किसी भी प्रकार की जो है बीमारियों से ग्रसित न हो। दूसरा एक और है कि किसान भाई जो हैं, जब भी उसको जो बीज जो है सोसाइटी से या कहीं से भी प्राप्त होता है, तो दलहनी फसलों के साथ उसको जो है कल्चर भी मिलता है। और प्रायः ये देखा गया है कि कल्चर को किसान भाई लोग जो हैं वो उपयोग नहीं करते हैं,
और उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हम कल्चर का इस्तेमाल अधिक से अधिक करने की कोशिश करें। और जो राइजोबियम कल्चर हमें प्राप्त होता है, उस राइजोबियम कल्चर का काम ये है कि जो दलहनी फसल होती है, वो दलहनी फसल के जो नोड्यूल्स बने होते हैं, नीचे गांठें बनी होती हैं, उनमें बैक्टीरिया काम करते हैं और जो हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है, नत्रजन, उसको जो वहाँ से लेकर जो है और वो पौधों को देने का काम करते हैं। इससे हमें जो हम अधिक से अधिक जो रसायन यूज़ कर रहे हैं या रासायनिक जो खरपतवार इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हमें कम से कम जो है उपयोग करना पड़ेगा। और इसके साथ में जो है जब सोयाबीन की बुआई करने के लिए जा रहे हैं तो एक पीएसबी होता है। तो पीएसबी मतलब फास्फोरस जो है इसको सॉल्युबल करने का एक बैक्टीरिया होता है, मतलब उसको घुलनशील बनाने की अवस्था में लाने का एक बैक्टीरिया होता है। जैसे कि वो पौधों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता, फास्फोरस जो ज़मीन में पड़ा हुआ वो नीचे जो है गहरी जो है और हार्ड जो लेयर एक बन के तैयार हो जाती है, तो वो पौधा इतनी आसानी से नहीं ले पाता है। तो अतः आप क्या करें कि पीएसबी कल्चर का उपयोग करें। ये उस प्रकार से बना देता है कि पौधा जो है आसानी से जो है फास्फोरस ले सके। फास्फोरस लेने से आपका जो दाना है वो बढ़िया संगठित और अच्छा जो है दाना जो है और भारी दाना बन के तैयार होगा और उसमें जो है तेल की मात्रा भी जो होगी वो अधिक मात्रा जो है आपको प्राप्त होगी। तीसरी बात इसी में आप जो है एक काम कर सकते हैं कि जो आजकल बुआई की जा रही है वो छिटकमा बुआई करने की बजाय सीड ड्रिल से बुआई कर सकते हैं और रेजेंट फरो मेथड के द्वारा बुआई कर सकते हैं। जैसे कि आलू में की जाती है कि ऊपर लगा दी जाती है, उससे क्या होती है अधिक वर्षा हो तो आप पानी की निकासी आराम से कर सकते हो और कम वर्षा हो तो आप जो है उसको सिंचाई जो है कम सिंचाई से आप काम चला सकते हो। तो ये इस तरह के आप कुछ जो है करने के बाद आप कम पैसे में और अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हो। धन्यवाद किसान भाई। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। किसान भाइयों, यदि खेती किसानी के साथ साथ उद्यानिकी का कार्य भी किया जाए तो लाभ का सौदा है। उद्यानिकी के क्षेत्र में आज किसान भाइयों के लिए एक बड़ा ही अच्छा भविष्य मौजूद है। उद्यानिकी में कौन कौन से सामयिक कार्य करना चाहिए, किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे आज हमारे विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर VK सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ से। किसान भाइयों नमस्कार। मैं आज आप लोगों को फल वृक्षों का कैसे रख रखाव करें, साथ ही साथ यदि हम छोटी नर्सरी लगाते हैं तो उससे हम कैसे अधिक से अधिक लाभ कमाएं। किसान भाइयों, सबसे पहले तो जब हम बाग को, छोटे पौधों को अपने जो थाले बने होते हैं पौधे के, जहां स्थान निर्धारित रहता है वहां पे हम लगा देते हैं, तो उसके बाद हम उनके देख रेख नहीं करते हैं। देख रेख के अभाव में अपने जो बाग हैं, बगीचे हैं, वो नहीं बन पाते हैं और पूर्व अवस्था में ही वो नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों को यह अति आवश्यक है समझना कि जब पौधा हम लगा देते हैं तो उसके 5 साल तक उसकी रख रखाव करना अति आवश्यक है। पौधा एक छोटे बच्चे के समान होता है। कम से कम 5 साल तक इसको आप सही समय पे खाद दें, सही समय पे पानी दें, सही समय पे इसकी निराई करें, सही समय पे इसकी गुड़ाई करें, सही समय पे इसकी दवाओं का छिड़काव करते रहें ताकि हमें इसमें कीड़े बीमारियों से बचाया जा सके। किसान भाइयों को जब छोटे पौधे हों तो आपको देखना चाहिए कि पौधा बिल्कुल सीधा बढ़ रहा है। यदि उसमें से जो रूट स्टॉक है, जो मूल वृंति है, उसमें से कोई फुटाव होता है तो उसको सेकेटियर से समय समय पे काटते रहना चाहिए। नहीं तो जो आपका कलम किया हुआ पौधा है वह वृद्धि न करके जो बगल से एक उसके साइड से जो मूल वृंति है
मूल वृंत से तना निकलना शुरू होता है, वह काफ़ी तेज़ी से खाद पानी को खींच करके एक पौधा का रूप, देसी पौधे का रूप धारण कर लेता है और आपका कलमी जो पौधा होता है वो सूख जाता है। तो किसान भाइयों को जिस प्रकार हम अपनी खाद्यान्न फसलों को समय समय पर देखते रहते हैं, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हुए हमें अपने पौधों को समय समय पे देखते रहना चाहिए और जो बगल की शाखाएं निकलें उसकी काट छांट करते रहना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सिंचाई और उसकी खाद एवं उर्वरक की उपलब्धता। सिंचाई गर्मी के दिनों में 7 से 10 दिन के अंतराल पे अवश्य पानी लगाते रहें, पौधों के आसपास थाला बना दें ताकि पानी जो है कुछ समय के लिए वहाँ पे संरक्षित रहे, जिससे कि अपना पौधा अच्छा विकास करे। अब जाड़े के दिनों में 10 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते रहना चाहिए। वर्षा ऋतु में यदि आवश्यक हो तो सिंचाई करें, अन्यथा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जल निकास की व्यवस्था। यदि हम कोई भी नया बगीचा लगाए हैं तो उसके खेत के चारों तरफ हमें गहरी नाली या गहरी खाइयाँ खोद देनी चाहिए, जिससे कि यदि आवश्यकता से अधिक पानी बरसता है तो वह उन नालियों के माध्यम से दूसरे जगह नाली में अटैच होकर के बाहर निकल जाए। अन्यथा जल निकास की स्थिति यदि अच्छी नहीं होती है तो जल भराव की परिस्थिति में हमारे पौधे मर जाते हैं और सूख जाते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी है कि जल निकास की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात आती है खाद एवं उर्वरक की व्यवस्था की। छोटे पौधों को हमेशा संस्तुत मात्रा में ही खाद एवं उर्वरक उपलब्ध कराएं। एक छोटे पौधे को 8 से 10 किलोग्राम गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद तथा 50 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम पोटास की मात्रा उपलब्ध करानी चाहिए और साथ साथ उनकी हल्की सिंचाई भी करते रहें ताकि वो पोषक तत्व पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाएं। अब किसान भाइयों को यदि हम बात करें कि अगर हम उनकी निराई सही से नहीं करते हैं तो जो भी हमारे खाद उर्वरक या सिंचाई करते हैं वह हमारे ये जो खरपतवार होते हैं वो ले लेते हैं। तो उनके आसपास हमें मैनुअल निराई गुड़ाई हमेशा करते रहना चाहिए। यदि अच्छा हो तो किसान भाइयों को वहाँ पे काली पॉलीथीन की मल्चिंग कर देना चाहिए। पलवार के रूप में सूखे घास या सूखे पुआल उसको हम यदि बिछा देते हैं तो जो ये होते हैं मल्च, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे जितने भी खरपतवार उगने नहीं पाते हैं उसी में दब करके रह जाते हैं। तो हमें काली पॉलीथीन की एक पतली पन्नी आती है और उसको बिछा देना चाहिए 1 मीटर के एरिया में, पूरे घेरे में पौधे, नए पौधों के आसपास, और वहाँ पे ड्रिपर्स के द्वारा, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि हम मल्चिंग करते हैं तो वहाँ पे खरपतवार भी नहीं उगते हैं, साथ साथ जो वहाँ पे नमी को संरक्षित करने में भी काफ़ी सुविधा होती है। 40 से 50% तक हम अपने पानी की बचत कर सकते हैं, साथ ही साथ जो खरपतवार हैं उनको भी हम दबा सकते हैं। जैसे जैसे हमारे पौधे बड़े होते जाते हैं तो उनको, यदि पौधे पतले हैं, दुबले हैं, तो उनको एक सहारा के रूप में हम बांस के, बम्बू के 1 मीटर तक के पौधे जो लकड़ी से उसको 2-3 जगह नायलॉन की रस्सियों से हल्का सहारा दे करके 2-3 जगह बांध दें। साथ ही साथ नहीं तो उनको किसी न किसी लोहे की रॉड या सरिया से भी हम सहारा दे करके बांध सकते हैं। शुरुआती अवस्था में उनको सहारा की आवश्यकता होती है ताकि वह तेज़ हवाओं में या अत्यधिक वर्षा में या अन्य स्थितियों में पौधे हमारे टेढ़े मेढ़े न बढ़ें, बिल्कुल सीधे बढ़ें और अच्छे विकास करें। तो उनको शुरुआती अवस्था में सहारा की आवश्यकता पड़ती है, तो सहारा भी प्रदान करें। उसके बाद फिर किसान भाइयों को आवश्यकता पड़ती है कि उनकी हम किस प्रकार से हम देख रेख करें। देख रेख के अंतर्गत गुड़ाई की बात आती है। जब भी किसान, हमें लगता है कि पौधे लगाने के 1 महीने के अंतराल पे हमेशा उनकी हल्की गुड़ाई कर देने से क्या होता है कि हमारे पौधे जो हैं वह अच्छा विकास करती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं उसमें हवा का आवागमन अच्छा हो जाता है और हवा के आवागमन से क्या होता है कि उसमें पानी को संरक्षित करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों को हमेशा उनकी हल्की गुड़ाई करते रहना चाहिए और समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब भी पौधे लगे हों तो उनकी जो बाड़ हो या जो उनकी जो चार दीवारी हो या जो उनकी जो सुरक्षा की दृष्टि से
बहुत आवश्यक है, नहीं तो शुरुआती अवस्था में पशुओं द्वारा बहुत ज़्यादा पौधों को नष्ट किया जाता है, जिससे कि हमारी पौध अच्छी नहीं हो पाती है और अंत में पूरा हमारा बगीचा का प्लान नष्ट हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये जो छोटी छोटी बातें हैं उसको एक अपना करके एक आदर्श बगीचा हम स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि हमें पर्यावरण की दृष्टि से, मनुष्य की स्वास्थ्य की दृष्टि से एक अच्छा काम हो सकता है। धन्यवाद। शिवपुरी गांव के फकीर बाबा का बड़ा था प्रताप। सब कहते बाबा तकदीर बदल देते आप। वो खेती करने की ऐसी बातें बताते जिनसे फसलों के ढेर लग जाते। पर एक दिन फकीर बाबा का खुल गया राज। किसान कॉल सेंटर से जानते थे वो उन्नत खेती की हर बात। खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो किसान कॉल सेंटर से खेती के विशेषज्ञों की सलाह पाइए। तुरंत उसी समय अपनी ही भाषा में बात करके खेतीबाड़ी से जुड़ी किसी भी सलाह या सवाल के लिए मुफ्त नंबर मिलाएं 1800-180-1551। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आज के अंक के माध्यम से दी गई जानकारियों से आप निश्चित तौर पर लाभान्वित हुए होंगे। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे, तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज का अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूर्वा राय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।